औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के ला से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे। एट द एंड हम देखेंगे ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है और कौन से सपोर्ट है और आज कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो एट तक देखिएगा। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बनना तो हमारी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर 8th बैच की इनरोलमेंट में आना चाहते हैं तो आप 8th बैच की इनरोलमेंट करा सकते हैं, जो कि नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं आज के फंडामेंटल इवेंट के ऊपर। ये आपके सामने forexfactory.com है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस सेशन में आज आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग और ज़बरदस्त किस्म की खबर देखने को मिलेगी। आज है वेडनेसडे और 3 दिसंबर 2025 5:15 दुबई टाइम के मुताबिक एडीपी नॉन फार्म चेंज एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आने वाले टाइम में एनएफपी का डाटा क्या आ सकता है। यहाँ पे फोरकास्ट इन्होंने 7 के की हुई है और प्रीवियस डाटा जो है ना 42 के है। इसका मतलब है ऑलरेडी डाटा जो है ना बहुत ही कम फोरकास्ट किया है, यानी ऑलरेडी वो डॉलर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं देख रहे। तो आप देखते हैं कि इस डाटा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ ही आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि जिसकी फोरकास्ट 52.0 है और आज यूएस सेशन और ये 7 बजे है, ठीक है। इसका मतलब बैक टू बैक दो न्यूज़ है। तो यूएस सेशन से पहले मार्केट किस तरह बिहेव करेगी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। जैसे गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 4211.1। मार्केट की ये कैंडल्स, ये जो M30 की कैंडल है जिसके 21 मिनट बाकी हैं, चूँकि इससे प्रीवियस कैंडल इससे नीचे है तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रिट्रेस कर सकता है 4194। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर ब्रेक आ गया तो फिर जो मार्केट ने लो लगाया उसका स्वीप कर सकता है 4150 और 4140 का लेवल, ठीक है। और अगर मार्केट ने M30 ऊपर क्लोज की तो शार्ट बन सकता है, सॉरी लॉन्ग हो सकता है 4230 का, जहां से कल रिजेक्शंस मिली है और यहां से मार्केट अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो फिर 4269 और 427078 का लेवल ले सकती है। आज एडीपी का डाटा है इसलिए मार्केट थोड़ा सा रेंज में ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले हम डिस्कस करना है डीएक्सवाई को। जैसे कि आपको याद होगा, आज मैं अपनी वीडियो में बहुत सारी कल की चीज़ें को रिलेट करूँगा, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डेली की वीडियो आप लोग लाजमी देख के नोट किया करो पॉइंट लेवल। और अक्सर औकात क्या होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप आया होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर आपके पास अच्छा ट्रेडिंग व्यू का सेटअप है तो आप उसके ऊपर तमाम चीज़ें मार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं है तो आप डायरी के ऊपर लिख के भी सामने दीवार के ऊपर लगा सकते हो जहाँ पे आपको लेवल की समझ है। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट इन दो एरिया से ये जो रेजिस्टेंस है इससे रिजेक्ट हो सकती है और आपने देखा कि मार्केट काफ़ी रेंज करने के बाद अपसाइड की तरफ गई और इस एक इंड्यूसमेंट भी डाला। ये देखिए क्लोजिंग ऊपर की और नेक्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रांगली ड्रॉप हुई। अच्छा, जितनी मूव अपसाइड की तरफ गई है ये पॉइंट आपने आज याद रखना है। 99/2 और 99/2 3 और 99/2/8 9 इनसे वापस मार्केट पुल बैक हो सकती है और अगर इससे नीचे हुई तो फिर इस वाले लेवल को भी ब्रेक करके नीचे जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डीएक्सवाई अभी भी आपको बेरिश मूव देखा हुआ दिखाई दिया और डेली के ऊपर देखें तो बिल्कुल क्लियर इसने ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दी है और अगली कैंडल ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो मेरा ये लेवल जितना ये स्पाइक लगा था, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इनको ग्रैब करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव हो सकती है। अच्छा, अब हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा आपकी तवज्जो होगी ताकि टू द पॉइंट हम बात करें। सबसे पहले हम चलेंगे
डेली के ऊपर, ये डेली का चार्ट है गाइस। डेली के चार्ट के ऊपर गोल्ड अभी भी बेरिश है। जैसे मैंने आपको लास्ट कल भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया डेली के ऊपर। क्यों? क्लोजिंग 50 से नीचे हो गई है। और अगर आप गौर करें इन दो कैंडल को, तो आपको डेली के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है, जिसकी अच्छी खासी ऊपर स्पाइक है और नीचे भी अच्छी खासी स्पाइक है, यानी दोनों तरफ से अच्छी खासी फाइट हुई है। यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन को अगेन मार्केट रिजेक्ट होती हुई दिखा रही है 42.0. तो क्या हमें सेल की तरफ जाना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि हमें H4 को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, लेकिन डेली के ऊपर मुझे लगता है कि मार्केट को इस लेवल को ड्रिल करने के लिए एक बार फिर पावर लेके आनी पड़ेगी। अभी मार्केट नीचे से काफ़ी लिक्विडिटी उठा के लेके आई है, लेकिन अगेन मार्केट को एक दफ़ा फिर कुछ एरिया से सपोर्ट लेना होगा। आज की अच्छी सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 4180 और 4160 का लेवल है, जहां से मार्केट अगेन लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। अगर H1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं, गज ये आपके सामने H1 चार्ट है। अब आपने इसको थोड़ा सा गौर से समझना है ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें सब क्लियर हो जाए। आप सब ट्रेडर हैं, आप लोगों को सिर्फ एक साइन की ज़रूरत होती है, ना कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल की। आपको याद है कल मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया था कि 4244 का एरिया, कि इससे नीचे नीचे मार्केट रही तो एक सेल लेवल स्ट्रॉन्ग लग सकता है, और इससे ऊपर गई तो फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव लेगी। तो एग्जैक्टली देखें, नीचे ही थी तो मार्केट ने एक डिप लगा दी। और दूसरी बात, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बताया था, लिक्विडिटी स्वीप एरिया और फेयर वैल्यू गैप। मैंने कहा ये मार्केट लेवल लेगी, और उसके चंद ही टाइम बाद मैंने अपलोड की तो मार्केट स्पाइक लेके आप गई। अगेन इस जगह से मार्केट ने आपको चांस दिया, इस ये सपोर्ट भी चली, ये सपोर्ट भी कल आपके लिए अच्छी खासी चली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली है, कल मैंने आपको डिमांड जोन एक बताया था, फर्स्ट डिमांड जोन। देखिए फर्स्ट डिमांड जोन कल, हालांकि मार्केट 4225 के ऊपर थी, इसके आसपास, तो मैंने बताया था कि 4169 और 4153 के दरमियान में पहला डिमांड जोन है, और मार्केट इसी को पिन करके आई है 64 से, ठीक है। और कल अच्छा खासा मार्केट ने मैनिपुलेट भी किया है। अब बात को समझना है आपने कि जितना मार्केट कल से अब तक अपसाइड की तरफ मूव किया, इसका रिट्रेस जो है ना वो ये बनता है 4184 और 4190। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर गई नीचे, तो फिर आज आपने जो बाइंग पहली देखनी है ना, वो 4160 और 4140 के दरमियान में देखनी है, ठीक है जी, अगर वापस पुल बैक कर गई तो। अदरवाइज ये देखो 4190 और 4184 से भी बाइंग बन सकती है, और अगर इससे नीचे मार्केट, चूंकि अभी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं तोड़ रही, अब देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं तोड़ रही, लेकिन अगर H1 एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको तोड़ देता है, फिर रिट्रेस करता है, इस फेयर वैल्यू गैप को लेता है, ठीक है, और फिर मार्केट का बआसानी जो टारगेट रहेगा ना वो 4232 और 4245 का, ये सेलिंग जोन और प्रीवियस डे का हाई है, जिसको मार्केट स्पाइक करके यानी स्वीप करके नीचे आ सकती है। अच्छा, मार्केट का जो लो है मार्केट गाइस, वो है 4164। 4164 से नीचे जो है 60 और 40 के दरमियान में बाइंग हो सकती है, क्योंकि लो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो इसलिए मार्केट जो है ना वो रेंज मोड रह सकता है यूएस सेशन से पहले पहले 4232 और 4164 के दरमियान में। ये टूटा तो फिर 4135 और 28 का लेवल है, और 4123 और 4113 का लेवल है। इसके नीचे काफ़ी अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और अगर ये रेजिस्टेंस एक 4244 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कल का टूटा, तो फिर मार्केट एक बार फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, एक जो 4268-64 के दरमियान में मार्केट ने क्रिएट की थी। आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो गई। मिक्सर आज सेल प्रेशर भी है, लेकिन अभी बाय का वॉल्यूम ज़्यादा है। अच्छा, मार्केट के इस तरह वापस पुल बैक करने की रीज़न, सबसे पहली रीज़न ये है कि रेट कट जो है ना वो 89% उसकी प्रोबेबिलिटी चली गई है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमें फेड का जो चेयरमैन है उसको चेंज करना है। तो ये काफ़ी सारा एक्साइटिंग न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो अगेन सपोर्ट ले गई। H4 के ऊपर अगर आप देखें तो H4 के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4223 से नीचे अगर H4 क्लोज हो तो इस डिमांड जोन को टच करेगा, और फाइनली मार्केट ने कर दिया। मेरा ये मानना है, इसको अब मैं क्लोज करता हूँ, अब मेरा ये मानना है कि मार्केट एक बार फिर इस एरिया में, यानी कि 4190 और 4166 के दरमियान में लाजमी आएगा।
इस लिक्विडिटी स्वीप को ग्रैब करने के लिए, और अगर आके इसको ग्रैब करके ऊपर गया तो फिर अगेन मार्केट जो है ना वो इस सेलिंग जोन को ग्रिप करने की कोशिश करेगा। तो आज भी मैं एक ही करूँगा कि आपने आज भी जो है ना वो डिमांड जोन ज़्यादा सर्च करने हैं, ठीक है। डिटेल में जानना चाहेंगे तो ये वाला आप चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये डिटेल जो मैंने आपके लिए कलेक्ट की हुई है कि आज 3 दिसंबर 2025 है, मार्केट 4210 के ऊपर है और 4236.2 मार्केट का हाई लगा है और 4164 मार्केट का लो, ऑल टाइम हाई का पता है आपको। अब जो चीज़ें आगे बताने वाला हूँ जोन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको भी आपने मिस नहीं करना। अभी यहाँ पे गाइज अगर आप देखें तो आपके सामने ट्रेंड है, ट्रेंड H4 के ऊपर बुलिश है, H1 के ऊपर बेरिश है, डेली ट्रेंड बेरिश है और इस वक्त बाय का वॉल्यूम 70 से ऊपर है। DXY रिजेक्ट हुआ है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है ना वो 4228 है, दूसरी रेजिस्टेंस 4244 है जो कि प्रीवियस डिफेंडेड लेवल्स है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और ये ब्रेक हुआ तो मार्केट एक बार फिर स्विंग हाई की तरफ जाएगी जो कि 4264 है। सपोर्ट की बात करें आज के दिन तो पहली सपोर्ट 4186 का लेवल है, दूसरी सपोर्ट आपकी 4164 लो मार्केट का, और ये ब्रेक हुआ तो मतलब 4142 का मार्केट का वीक प्रीवियस मेजर H4 का डिमांड जोन है, ठीक है। इसका लाजमी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको बहुत काम आएगा, इस लेवल पे आप जाके एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आउटलुक की अगर हम बात करते हैं गाइस तो आउटलुक में बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंट मैसेज है कि अगर मार्केट 4186 से ऊपर ऊपर होल्ड करती है तो बुलिश मूव दे सकती है 28 और 44 और 64 का लेवल, और अगर मार्केट ने 4164 ब्रेक कर लिया नीचे तो फिर मार्केट पहला लेवल लेगी 4142, अगर वो ब्रेक हुआ तो 4118 और 4096 का लेवल ले सकती है। आज का सेटअप आपको नहीं दूंगा, आज का सेटअप बहुत करीब है और आराम से एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिले तो आपको स्विंग ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए फ्री एंड कास्ट है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।